उन्नति कोचिंग सेंटर परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के लेके आए हैं कि मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। तो बच्चों भारत पर मौर्य वंश से पहले 3 विदेशी आक्रमण हुए थे मुख्य रूप से। एक तो था ईरानी आक्रमण, एक था यूनानी आक्रमण और एक था बच्चों सिकंदर का आक्रमण। तो इस वीडियो के बाद में तीनों आक्रमणों को एक प्रकार से आपको पढ़ा के उसके बाद हम इसके टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं पहले क्वेश्चनों पर कि मौर्य वंश से पूर्व भारत और विदेशी आक्रमण। तो बच्चों भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। बच्चों जो मगध वाला इलाका था, यह वाला इलाका, तो इस मगध वाले इलाके पर आक्रमण किया क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली था। कुछ लूटने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए इसी चीज़ पर फोकस था सभी का। तो भारत में मुख्य रूप से 2 आक्रमण हुए थे, बच्चों ईरानी आक्रमण और एक हुआ था यूनानी आक्रमण। तो इन सभी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ईरानी आक्रमण। तो जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। कौन से बच्चों? हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, उससे मिली। तो जो अगर ये आए प्रश्न कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो बच्चों हकमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था। और हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। लेकिन साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण किया परंतु वह सफल नहीं हो पाया। भारत पर प्रथम सफलता प्राप्त करने वाला शासक कौन था बच्चों? डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों कि डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जो गंधार कंबोज वाले ये इलाके जो अफगानिस्तान वाले हिस्से में है आज, तो गंधार और कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। किसे बच्चों? जो गांधार और कंबोज को जीता था इन्होंने 516 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने अपने ईरान का कौन सा प्रांत बनाया था? 20वां प्रांत। इस क्षेत्र में 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का एक तिहाई। बच्चों जो श्रेय और सोना मिला था, तो इसे जो कुल राजस्व मिलता था उस समय पर एशियाई प्रांतों से, उस पूरे एशियाई प्रांतों का कितना था बच्चों? वो 1/3 था। इसे आगे चलते हैं कि ईरान इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को, कौन सा? डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से क्या किया था? अंत किया था। सिकंदर कहाँ का राजा था बच्चों? पोरस का शासक होता था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ईरानी आक्रमण फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। बच्चों अगर जो ईरान ने हम पे आक्रमण किए थे या ईरान का हमारे यहाँ थोड़ा बहुत समय तक शासन किया था, उसके भारत पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, तो जो भारत और ईरान का संपर्क बना रहा और ईरानी आक्रमण फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। दोनों देशों के साथ आपस में क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर है यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण से इतने क्वेश्चन बनते हैं। यूनानी आक्रमण यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो, फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर था। और सिकंदर से संबंधित मोस्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मैसिडोनिया में, कहाँ पे बच्चों? मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था बच्चों? अरस्तु। क्या नाम होता था सिकंदर के गुरु का? नाम अरस्तु था। इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था। क्या था बच्चों? रोक्साना था। और घोड़े का नाम क्या था? बुसोफेल्स। बच्चों इसके घोड़े का नाम क्या था? बुसोफेल्स। जितने भी इस स्लाइड में हमारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्या बच्चों इसके इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया था। जब राजा पोरस के समय पे इसने सिंध प्रांत में शासन था, तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था उसने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया था। ये बच्चों प्रश्न ये पूछा जाता सबसे ज़्यादा कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर वापस लौट गया था। उसके बाद है इसमें कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया, तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। वजह जब पश्चिमी क्षेत्र से घुसा था हमारे भारत में आक्रमण करने के लिए, तो सबसे पहले तक्षशिला का राजा होता बच्चों आम्बिक ने सिकंदर की स्वाधीनता क्या करी बच्चों? स्वीकार की थी। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब
जो झेलम तथा चिनाब नदी के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र था कि राजा पोरस पर आक्रमण किया। किस पर बच्चों? पोरस पर आक्रमण किया था। और यह युद्ध, इस युद्ध को झेलम या वितस्ता नदी या हाइडेसिपीज का युद्ध कहा जाता है। बच्चों हाइडेसिपीज का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो झेलम नदी है, झेलम नदी को यूनान में हाइडेसिपीज के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था वो उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? उसे झेलम का युद्ध बच्चों या हाइडेसिपीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर होता था। कौन था बच्चों? सेल्यूकस निकेटर। तथा जल सेनापति कौन होता था? निर्याकस होता था। सिकंदर भारत में 19 महीने मतलब 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व, बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है इसमें कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, मतलब जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से सीधे संपर्क स्थापित हुआ। बच्चों जब भी हम जैसे ईरान के बारे में पढ़ा था, तो अगर ईरान से भी भारत का ईरान से युद्ध हुआ था या भारत का ईरान के शासकों ने शासन किया था तो उसका भी हमारे साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर हुई थी। यूनान के साथ और भारत के साथ में आपस में क्या हो गया बच्चों? व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे छोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्ष थे उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। तो जो तक भारत से बच्चों क्या हुआ था? कटा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सिकंदर के आक्रमण भारत पर प्रभाव में और पॉइंट है कि भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला के परिणाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे कि भारत में जो गांधार शैली वो किसकी देन थी? यूनानियों की देन थी। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भी भारतीयों ने सीखी। और जो मुद्रा निर्माण होता था, जब सिक्के बनते थे, उनकी जो कला थी वो भी किससे कहाँ से सीखी थी? भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। उससे आगे बच्चों सिकंदर की सफलता के क्या क्या कारण थे? भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता के मुख्य कारण था। देखो बच्चों हर प्रांत में हर जगह पर अलग अलग राजा होते थे और उनमें एकता नहीं थी। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी और उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी। क्या बच्चों? तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी। साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोही सेवा भी उसकी सफलता का कारण था। बच्चों जो आम्बिक था, जो मैंने अभी बताया था, तक्षशिला पर सबसे पहले आक्रमण किया था इन्होंने, तो आम्बिक जैसे देशद्रोही सेवा की सफलता का क्या था बच्चों? कारण बना था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं बच्चों कि हाइडेसिपीज का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पोरस का राज्य कौन सी नदी के मध्य स्थित था बच्चों? मैंने आपको बताया था झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था। कौन सी बच्चों? झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था। सिकंदर के हमले से समय उस उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश किसका एक वंश था बच्चों? नंदवंश का। कौन शासक होता था? घनानंद उस समय क्या होता था? शासक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन था बच्चों? धनानंद। कौन था बच्चों? धनानंद था इसके समकालीन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी बच्चों? बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन ईरान में हुई थी। सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था बच्चों? व्यास नदी को। किस नदी को पार करने से मना कर दिया था बच्चों? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अगला है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था बच्चों? हकमनी वंश। कौन से वंश के शासकों ने किया था? हकमनी वंश। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था बच्चों? अरस्तु। मैंने अभी पढ़ाया था आपको सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था बच्चों? 19 माह तक। कितने समय तक भारत में रहा था? 19 माह तक। इसी के साथ हमारे इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट और मौर्य काल से पूर्व भारत में जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं उन सभी को हमने आज पढ़ा। उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक करें और कमेंट करें। सभी का धन्यवाद।